2024 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे नए विवाद देश की राजनीति का पारा बढ़ा रहे हैं। हाल ही में हैशटैग मोदी का परिवार विवाद काफी सुर्खियों में रहा, लेकिन अब जो मामला सामने आया है उसके मुताबिक देश का वर्तमान संविधान खतरे में है। जी हाँ, बीजेपी के 400 पार नारे के तहत भारत का संविधान खतरे में है। क्या है ये मामला, आइए बताते हैं। बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनंत हेगड़े ने हाल ही में कहा कि संविधान में संशोधन के लिए बीजेपी को 2/3 बहुमत दिलाएं। उन्होंने कहा, हमारे पास लोकसभा में तो 2/3 बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में हमारी बहुमत नहीं है। आगामी लोकसभा चुनाव में एनडीए को 400 पार सीटें मिलने पर राज्यसभा बहुमत हासिल करने में मदद मिलेगी। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अब की बार 400 पार क्यों? राज्यसभा में हमारी 2/3 बहुमत नहीं है, राज्य सरकारों में पर्याप्त बहुमत नहीं है। संविधान संशोधन करने और कांग्रेस द्वारा इसमें की गई विकृतियां हटाने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। साथ ही 20 से ज्यादा राज्यों में सत्ता आनी चाहिए। उनके इस बयान पर अब राजनीति भी गर्मा गई है। अब सवाल ये कि संविधान बदलना क्या मुमकिन है? तो इसका जवाब हम आपको बताते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान और इसकी प्रक्रिया में संशोधन का जिक्र किया गया है। इसमें संसद की शक्तियों के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 368 के मुताबिक संसद को संविधान के किसी भी प्रावधान में बदलाव करने का अधिकार है। इसके लिए संसद में विशेष बहुमत के वोट की जरूरत होती है। संविधान में संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत होना जरूरी है। दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के सामने अनुमति के लिए रखा जाता है। राष्ट्रपति को संविधान संशोधन पर अनुमति देनी होती है। संविधान संशोधन विधेयकों के लिए संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया लागू नहीं होती। अगस्त 2023 तक देश के संविधान में 127 संशोधन पहले ही हो चुके हैं। संविधान में बदलाव के लिए लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत के साथ साथ 2/3 राज्यों में जीत हासिल करनी जरूरी है। संसद के 2/3 बहुमत और आधे राज्यों में विधानमंडल का साधारण बहुमत द्वारा इसे विधेयक को पारित कर राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है, जो इसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक को सिर्फ राज्य विधानमंडलों के साधारण बहुमत की जरूरत होती है। अब सवाल ये कि क्या ऐसा पहले भी हुआ है? तो बता दें, जून 1951 में संविधान में पहला संशोधन हुआ। उसके बाद यह सिलसिला लगातार चलता रहा। कुल संशोधनों का औसत निकाला जाए तो हर साल करीब 2 संशोधन होते हैं। इमरजेंसी के वक्त तो संविधान में इस हद तक बदलाव किए गए थे कि अंग्रेजी में इसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जगह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा कहा जाने लगा। इंदिरा गांधी ने एक ही संशोधन में 40 अनुच्छेद तक बदल दिए थे। यही वजह है कि 42वें संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है। इंदिरा गांधी के शासन में इमरजेंसी के दौरान 42वां संशोधन हुआ था। ये संशोधन अब तक का सबसे व्यापक और विवादों से घिरा संशोधन था। उस वक्त ऐसा लगा था कि संशोधन के द्वारा सरकार कुछ भी बदल सकती है। यही वजह है कि इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। इसमें संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द संविधान में जोड़े गए। 42वें संशोधन के सबसे विवादास्पद प्रावधानों में से एक था मौलिक अधिकारों की तुलना में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के वरीयता देना। इस प्रावधान के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को उसके मौलिक अधिकारों तक से वंचित किया जा सकता है। इस संशोधन में न्यायपालिका को पूरी तरह से कमजोर कर दिया गया था, जबकि विधायिका को अपार शक्तियां दे दी गई थी। केंद्र सरकार को यह भी शक्ति दे दी गई थी कि वो किसी भी राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर कभी भी सैन्य या फिर पुलिस बल भेज सकती है। दूसरी तरफ राज्यों के कई अधिकारों को केंद्र सरकार के अधीन कर दिया गया था। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि किसी भी आधार पर संसद के फैसले को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। किसी विवाद की स्थिति में सांसद विधायकों के सदस्यता पर फैसला लेने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को दे दिया जाता है और संसद का कार्यकाल भी 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया था। हालांकि 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई और उसने इस संशोधन में कई प्रावधानों को 44वें संविधान संशोधन के जरिए रद्द कर दिया।
संविधान की प्रस्तावना में हुए बदलाव से छेड़छाड़ी नहीं की गई थी। वैसे बदलाव के मामलों में मोदी सरकार भी अभी तक पीछे नहीं रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 10 सालों की सरकार में संविधान में 8 बड़े संशोधन किए गए हैं, जो कि इस तरह है। 99वां संशोधन राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2015 में आया था। 100वां संशोधन भारत बांग्लादेश के बीच भू सीमा संधि, जो कि 2015 में आया था। 101वां संशोधन वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी अधिनियम 2016 में आया था। 102वां संशोधन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देना, ये 2018 में आया था। 103वां संशोधन ईडब्ल्यूएस को शिक्षण संस्थाओं नौकरियों में 10% आरक्षण देना, ये 2019 में आया था। 104वां संशोधन लोकसभा विधानसभाओं में SC/ST आरक्षण 10 साल बढ़ाया गया, ये 2019 में आया। 105वां संशोधन सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान 2021 में आया। 128वां संशोधन महिलाओं को विधानसभा और संसद में 33% आरक्षण देना 2023 में आया। आपको बता दें कि संविधान में संशोधन करने के लिए 3 तरह के विधेयक लाए जाते हैं। ऐसे विधेयक जो संसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा से साधारण बहुमत से पारित किए जाते हैं। दूसरे ऐसे विधायक जो संसद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 368(2) के मुताबिक विशेष यानी कि 2/3 बहुमत से पास किए जाते हैं। तीसरे ऐसे विधेयक जो संसद से विशेष बहुमत से पारित हैं और जिनके लिए कम से कम आधे राज्य विधान मंडलों का समर्थन जरूरी है। खैर, अब देखने वाली बात यह होगी कि अगर बीजेपी सांसद अनंत हेगड़े का बयान सच साबित होता है तो इस बार संविधान में क्या बदलाव होगा। खबर पर अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें द भारत नाउ।